गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो एक अरसे से आप सबसे आवाज़ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। आज अपने प्यारे महबूब द्वारा लिखित सच्चा धर्म और मांस शराब पर लिखे वचन आपको पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे। तो पेश है वचन सच्चा धर्म और मांस शराब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा की शिक्षा का सार, बाहर वाले गुरु देखे अब अपने अंदर वाला सच्चा गुरु भी देख। बाहर वाले ठाकुर देखे अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकुर भी देख। बाहर वाले मंदिर देखे अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख। बाहर वाले शास्त्र पढ़े अब अपने अंदर वाला शास्त्र भी पढ़ कर देख। बाहर वाले शब्द सुने अब अपने अंदर वाला सच्चा शब्द भी सुन। बाहर वाली बाणी पढ़ी अब अपने अंदर वाली सच्ची बाणी भी पढ़। बाहर वाले नाम जपे अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर जो अपने आप जपा जा रहा है। बाहर वाले कीर्तन सुने अब अपने अंदर वाला कीर्तन भी सुन। बाहर वाले किताबी ज्ञान हासिल किए अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल कर। बाहर वाले अमृत खाए और पिए अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी। बाहर वाले तीर्थों पर नहाए अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ पर भी नहा। बाहर वाली फिरका परस्ती भक्ति की अब अपने अंदर वाली सच्ची प्रेम की भक्ति भी कर। भूमिका, आज घोर कलयुग का समय है और चारों तरफ पाखंड का बोलबाला है। जिन साधुओं, पुजारियों या धार्मिक अगुओं ने हमें सीधी राह पर लगाना था, उनमें से अधिकांश मांस खाते और शराब पीते हैं। भांग, तंबाकू, सुल्फा, चरस, अफीम व अन्य नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे लोगों को भी इन वस्तुओं का प्रयोग करने का उपदेश देते हैं। वे लोग इस बात को साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे धार्मिक रहनुमा भी अपने जीवन काल में इन वस्तुओं का प्रयोग करते रहे हैं। सारे धार्मिक नेता, विशेषकर सिख गुरु साहिबान, मांस खाने, शराब पीने व किसी भी अन्य नशीली चीज़ के प्रयोग करने से सदा कट्टर विरोधी रहे हैं। पटियाला विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित गुरु साहिबानों के हुक्मनामों में से 2 का यहाँ हवाला दिया जा रहा है। इनमें से पहला हवाला गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के हुक्मनामे हैं जो बाबा बंदा बहादुर से सरबत खालसा जौनपुर जोग लिखवाया गया है। में गुरु साहब ने मांस मछली के अलावा प्याज खाने से भी रोका गया है। हुक्मनामा बाबा बंदा सिंह बहादुर वल्लों सरबत खालसा जौनपुर जोग पो 12 संमत 1757 विक्रमी 12 दिसंबर 1710 ईस्वी। मोहर देग तेग फतेह और लुसरत बेदरंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह एक फतेह दर्शन। श्री सच्चे साहब जी का हुक्म है कि सरबत खालसा जौनपुर का गुरु रखेगा गुरु। गुरु गुरु जपना जन्म सवरेगा। तुसी श्री अकाल पुरख की खालसा हो। 5 हथियार बन के हुक्म देखदਿਆਂ दर्शन आना। खालसे दी रहत रहना। भंग, तंबाकू, अफीम, पोस्त, दारू कोई चीज़ नहीं खाना। मांस, मछली, प्याज नहीं खाना। चोरी यारी नहीं करनी। असां सतयुग वरताया है। आप विच प्यार करना मेरा हुक्म है। जो खालसे दी रहत रहेगा तिस दी गुरु बौड़ी करेगा। मिति पो 12 संमत पहला 1710। दूसरा हुक्मनामा श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी का गुरु गुरु जपना जन्म संवरो एको सतगुरु। भाई जापो, भाई गुरदास, भाई मुरारी, भाई जीता, भाई दयाला,
गुरु गुरु जपना जन्म समरे, संगत दी कामना पूरी होएगी। वह संगत दा रोजगार होगू, संगत की कारज लहेगो। गुरु दी आज्ञा होए कीर्तन करना। एक रास भली जुगत रहना, मास मछली दे नेड़े नहीं जाना। पूरब दी संगत गुरु दा खालसा है, उपरांत गुरु दी आज्ञा है। भाई जापो भाई गुरदास, तुसी सब नाल रल के गुरु पूरब की कार करनी। जिस दा रुपया गुरु दी कार विच पएगा, तिस दा गुरु दी दरगाह था, तिस तू कदे थुड़ ना होसी। ये हवाल सब की है। रूप से 7 दी हुंडी करके भेजना, 15 जोड़े मैनू सवाए भेजना, 15 बाबा जीव नू सवाए भेजना। इसके अलावा सिख धर्म अते मास शराब नामक पुस्तक में गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे, जो तिब्बत के किसी सत्संगी परिवार को लिखा गया, में दर्ज है कि मदिरा, मांस, मच्छी, जुआ, परतरिया से सदा दूर रहना। इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 131 पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का एक दफ़ा लंगर पर गए। वहाँ लोहें यानी कि भट्टियाँ तप रही थीं और प्रसादे बन रहे थे। आप एक लोह के पास जाकर खड़े हो गए और हुक्म दिया कि इसको ठंडा कर दिया जाए। ईंधन झोंकने वाले ने जब लोह के नीचे से जलती हुई लकड़ियाँ बाहर निकाली तो क्या देखता है कि लोह के नीचे एक लकड़ी के साथ किसी जानवर की हड्डी का टुकड़ा भी चला गया है और ईंधन के साथ वह भी जल भुन रहा है। इस पर गुरु साहब ने ईंधन झोंकने वाले को डांटा और कहा कि इस बात का ख्याल रखा करे कि ईंधन के साथ मांस, हड्डी जैसी गंदी अपवित्र वस्तु लंगर में ना जाने पाए। जो लंगर पक चुका था वे सारा कुत्तों और कौओं के आगे फेंकवा दिया गया ताकि अपवित्र ईंधन से तैयार हुआ लंगर संगत में न बांटा जाए। फिर सारे बर्तन साफ करवा के दोबारा लंगर तैयार करवाया और साथ ही सेवादारों को कड़ी ताकीद की कि आइंदा के लिए पूरी सावधानी से काम ले ताकि मांस, हड्डी जैसी अपवित्र वस्तु लंगर की सीमा में न जाने पाए। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि लंगर में मांस जैसे भ्रष्ट व अखाद्य पदार्थ को बनना तो एक तरफ रहा, गुरु साहब मांस, हड्डी से छू जाने वाले ईंधन से भी तैयार हुआ लंगर भी अपवित्र समझते थे। एक और बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है कि संत निरंतर परोपकार के कार्य में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं लिख पाते, न तो इस कार्य के लिए उनके पास समय होता है और न ही वह कोई ऐसी इच्छा रखते हैं। उनके चोला छोड़ जाने के बाद उनके कुछ सेवक अपनी मन बुद्धि द्वारा उनके जीवन संबंधी बातें लिख देते हैं। कोई कुछ लिखता है तो कोई कुछ। ये सभी बातें बाद में विवाद और झगड़े का विषय बन जाता है। संतों की हर छोटी सी बात भी एक अजीब राज छिपा रहता है जिसकी असलियत कोई विरला अभ्यासी ही समझ सकता है, वरना सब तो अपनी मन बुद्धि द्वारा उसमें से ही अपने स्वार्थ की बात निकाल लेते हैं और संतों की चोला छोड़ जाने के बाद मन बुद्धि व मतलब परस्त जोर पकड़ लेते हैं, जिनके प्रभाव द्वारा निज स्वार्थ के लिए लोग कई प्रकार की झूठी और सच्ची बातें करने लग जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग साधु या पुजारी इन वस्तुओं का सेवन करके खुद अपने रहनुमाओं के हुक्म के विपरीत चल रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों की सोहबत करने के बजाय इसके कि किसी के दिल में मालिक के मिलन की तड़प पैदा हो और वह सच्चे भक्ति भाव में लगे, उल्टा पाखंडी बातें सुनकर उनकी तरह ही मांस, शराब व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करने लग जाता है। अब यह विचार करें कि तंबाकू, चरस, भांग इत्यादि पीने वाले व्यक्ति के अंदर इन पदार्थों की बदबू आने लगती है।
इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जो खुद इन चीज़ों का सेवन करते हैं और इनमें से आने वाली बदबू के आदी हो चुके हैं। आम आदमी के लिए तो ऐसे व्यक्ति के पास थोड़े समय के लिए ठहरना भी मुश्किल हो जाता है। शराब पीने वाले के अंदर से भी शराब की बदबू फैलती है। इसी कारण से लोग उनकी सोहबत से भी दूर ही रहते हैं। ठीक इसी प्रकार मांस खाने वाले व्यक्ति के अंदर से भी बदबू आती है, क्योंकि मांस का अंदर रक्त, वीर्य व पेशाब तथा कितनी ही गंदी वस्तुओं के अंश मौजूद रहते हैं, जो पेट में जाकर सड़ांध पैदा करते हैं, जिससे मांसाहारी जीव के अंदर दुर्गंध आने लगती है। ये दुर्गंध लाश के गल जाने पर पैदा हुई होती है। बहुत बुरी दुर्गंध अथवा मुर्दे को फूंके जाने पर या किसी जानवर का मांस भूने जाने पर आने वाली दुर्गंध के समान होती है। और कोई भी व्यक्ति जो मांस खाने वाले के पास बैठता है, इस दुर्गंध के असर से खाली नहीं रहता। मांसाहारी मनुष्य से आने वाली दुर्गंध को जानवर भी फौरन सूंघ लेते हैं, बल्कि उनमें सूंघने की शक्ति इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसी दुर्गंध को पाकर उनको अपनी जान की चिंता बढ़ जाती है और वे भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। एक समय की बात है कि राबिया बसरी जंगल में अपनी कुटिया के कुछ दूर भजन सिमरन में मगन बैठी थी और नज़दीक बहुत से हिरन, जंगल के अन्य जानवर तथा पक्षी आदि बैठे थे और कुछ आसपास घूम रहे थे कि अचानक ख्वाजा हसन बसरी राबिया साहिबा से मिलने के लिए उधर से आ निकले और उनके पास आते ही सभी जानवर भाग खड़े हुए और पक्षी उड़कर पेड़ों पर जा बैठे। ये हालत देखकर ख्वाजा ने हैरान होकर राबिया बसरी से इसका कारण पूछा। तो उत्तर में राबिया ने ख्वाजा से पूछा कि आपने आज क्या कुछ खाया है। तो जब ख्वाजा ने बताया कि उन्होंने अमुक जानवर की कलेजी के साथ रोटी खाई है, तो इस पर राबिया ने फरमाया, तो फिर ये जानवर आपसे क्यों ना भागें। अब ये सवाल उठता है कि जब मनुष्य और जानवर इन चीज़ों अर्थात मांस और शराब आदि का सेवन करने वालों से उनसे आने वाली दुर्गंध के कारण उनके नज़दीक जाना तक पसंद नहीं करते, तो सारे जहान का मालिक जो स्वयं अति पवित्र है, उनके हृदय में कैसे समा सकता है और वे उसका दर्शन कैसे कर सकते हैं। ऐसे मनुष्यों का किया हुआ भजन सिमरन, पुण्य दान, कर्म धर्म, तीर्थ व्रत, नियम आचार सब निष्फल और बेकार जाते हैं। और आगे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हवाला देते हुए 5वीं पातशाही जी का वचन पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि भांग, माछली, सुरापान जो जो प्राणी खाएं, तीर्थ व्रत नेम किए, सभी रसातल जाएं। तो आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि इन वस्तुओं का त्याग करके ही आदमी रूहानियत की राह पर सिर्फ चल सकता है और भजन सिमरन करके मालिक का दीदार पा सकता है। कबीर साहब इसी तरह फरमाते हैं कि भांग, तंबाकू, छूतरा, आफून और शराब, कहें कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। फिर आगे कबीर साहब दूसरे दोहे में फरमाते हैं कि अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पार, कहें कबीर पुकार के त्यागो ताहे विचार। रूहानी राह पर चलने वालों के लिए मांस, शराब का इस्तेमाल तो दूर, इन वस्तुओं का सेवन करने वाले के पास बैठना भी कबीर साहब ठीक नहीं समझते, क्योंकि इससे उनके अभ्यास में रुकावट पड़ती है। आगे पूज्य मनीष साहब जी कबीर साहब जी की वाणी का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, ताकि संगत मत करो पड़त भजन में भंग। इस पुस्तक में मांस, शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से जो नुकसान आत्मिक और शारीरिक तौर पर पहुँचते हैं, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है, जिसको पढ़ने से आत्मिक कल्याण के इच्छुक व्यक्ति स्वयं ही फैसला कर लेंगे कि इन वस्तुओं का प्रयोग रूहानी और जिस्मानी दोनों प्रकार की सेहतों के लिए कितना हानिकारक है
और साथ ही यह भी भली बातें समझ लेंगे कि रूहानी फ़कीर कदापि इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकते और न और किसी को ऐसे करने की शिक्षा ही दे सकते हैं। भोजन का असर। दुनिया की रचना में 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की प्रधानता है। ये तीनों गुण जन्म से ही प्रारब्ध कर्मों या संस्कारों के असर के कारण हर व्यक्ति में मौजूद हैं। जन्म के बाद सोहबत और खुराक के असर के कारण व्यक्ति विशेष में इनके अनुपात में अंतर पड़ता रहता है और मनुष्य का मन, प्रकृति और उसके सोच विचार उसके अनुसार बदलते रहते हैं। मानव जीवन में खुराक बीज की तरह है। जिस प्रकार का बीज शरीर रूपी खेत में डाला जाएगा, वैसे ही ख्याल हमारे अंदर फल के रूप में प्रकट होने लगते हैं और मन अपना असर डालते रहते हैं। आगे पूज्य मनीष साहब जी कबीर साहब जी का हवाला देकर फरमाते हैं कि खाइए अन्न विचार के, खोटा खरा संभार, तैसा ही मन होता है जैसा करे आहार। आगे फरमाते हैं कि मनुष्य की प्रकृति, उसके विचारों का प्रभाव भी खुराक पर पड़ता है। जिस भावना से खुराक पैदा की जाती है, लाई जाती है, बनाई जाती है, उसका वैसा ही प्रभाव प्रयोग करने वाले के मन पर भी पड़ता है। एक कामी मनुष्य द्वारा लाई या पकाई खुराक हमारे अंदर काम वासना पैदा करती है। क्रोधी के द्वारा लाई हुई क्रोध और लोभी के द्वारा लाई हुई लोभ पैदा करती है। मांस, शराब, पराई खुराक के प्रयोग का मन और तबीयत पर असर। दैनिक जीवन में यदि सब्जी काटते समय हाथ में चाकू लग जाता है या चलते चलते हमारे पाँव में कोई कांटा चुभ जाता है तो हम कितने दुखी और परेशान होते हैं और किस प्रकार व्याकुल होकर हाय तौबा मचाते हैं। यहाँ तक कि पास बैठने वाला भी हमारे दुख को अपने दिल में महसूस करता है। जब किसी जानवर को मारा जाता है तो शिकारी या कसाई उसे किस बेरहमी से काटता है और उस जानवर को कितना दुख और कष्ट होता है, वह किस तरह तड़पता है और उसके दिल पर क्या बीतती है। उस मांस को खाने वाले के दिल पर कसाई की बेरहमी और जानवर का दुख और दर्द से तड़पता हुआ अपना असर किए बिना नहीं रहते। वह कसाई की तरह बेरहम और बेदर्द हो जाता है और अत्याचार करने और कराने पर आमादा हो जाता है। जानवर का दुख, दर्द व उसकी बेचैनी उसके अंदर दुख और बेचैनी का बीज डाल देते हैं, जो किसी भी समय फूटकर उसको दुखी और बेचैन कर सकता है। जिब्ने साहब जी आगे फरमाते हैं कि एक फ़कीर का जिक्र है कि उसने राह जाते किसी बच्चे का गला काटकर उसके गले से सोने की जंजीर उतार ली और अपनी कुटिया में चला गया। बच्चे के गला काटने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो गई और पुलिस कातिल की तलाश में पैरों के निशान देख देख कर फ़कीर की कुटिया तक पहुंच गई। वहां फ़कीर के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। फ़कीर से पूछा, उसने बताया कि बच्चे का गला उसी ने काटा है। फ़कीर कुछ भजन बंदगी वाला था, इसलिए उसकी बात पर किसी को यकीन न हुआ। आखिर मामला बादशाह तक पहुंचा, जो बहुत ही समझदार था। उसने फ़कीर को बुलाकर पूछा कि घटना वाले दिन उसने भोजन कहाँ से खाया था। फ़कीर ने बताया कि उसने अमुक बड़बूंजे से लेकर भुने हुए चने लेकर खाए थे। बड़बूंजे से पूछने पर पता चला कि जिस समय फ़कीर उसके पास आया था तो वह किसी कसाई के घर का अनाज भून रहा था और उसी में से मुट्ठी भर चने उसने फ़कीर को खाने के लिए दिए थे। कसाई के घर से आया अनाज खाने से फ़कीर के ख्याल इतने बदल गए और उसको एक मासूम बच्चे का कातिल बना दिया। यहाँ शायद किसी व्यक्ति के मन में ख्याल उठे कि हमने तो कई बार कसाई से मांस खरीद कर खाया है, परंतु हम तो कभी कातिल की हद तक नहीं पहुँचे। जिस प्रकार टीबी या किसी छूत की बीमारी के कीटाणु सेहतमंद व्यक्ति की अपेक्षा कमज़ोर सेहत वाले पर जल्दी असर करते हैं और जिस प्रकार उजले कपड़े पर
लगा मामूली दाग भी दूर से चमकने लगता है, परंतु वही दाग किसी काले रंग के कपड़े पर नज़दीक से भी मुश्किल से दिखाई देता है। उसी प्रकार साफ दिल पर, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति पर खुराक का असर फौरन पड़ जाता है और मैले व कठोर दिल पर देर से, परंतु असर होता जरूर है। आगे जिक्र है कि मौत से पहले तीरों की सेज पर पड़े भीष्म पितामह पांडव व पितरों का उपदेश कर रहे थे कि द्रौपदी, जो पांडवों के साथ वहां मौजूद थी, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। किसी कुलवधू का अपने बड़ों के सामने इस प्रकार व्यवहार उस समय की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। तो पितामह ने पूछा कि बेटी, तू क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने उत्तर दिया कि पितामह, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दें। परंतु भीष्म पितामह को इस जवाब से तसल्ली न हुई, तो उन्होंने फिर से कहा कि बेटी, कोई भी चरित्रवान स्त्री महात्माओं और अपने बड़ों के सन्मुख इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती। तुम निर्भय होकर मुझे अपने हंसने का कारण बताओ। तो द्रौपदी ने उत्तर में कहा कि दादाजी, बात तो बहुत घटिया है, परंतु आपका हुक्म है इसलिए बताती हूँ। जब आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में ख्याल आया कि कौरवों की सभा में जब दुष्ट दुशासन मुझे नंगी कर रहा था तो आप भी वहाँ मौजूद थे। उस समय आपके ये धर्मोपदेश कहाँ थे? फिर मैंने सोचा कि शायद ये ज्ञान आपने बाद में सीखा होगा और अपनी इस बात पर मुझे हंसी आ गई। मुझे आप क्षमा करें। तो ये सुनकर भीष्म पितामह ने बड़े ही शांत भाव में द्रौपदी से कहा कि बेटी, तुमने ठीक ही सोचा है। दरअसल धर्म का ज्ञान तो मुझे उस समय भी था, परंतु पापी दुर्योधन का अन्न खाते रहने के कारण उस समय कौरवों की सभा में मैं धर्म को सही व्याख्या नहीं कर सका। आज जब अर्जुन के तीरों ने उस दुष्ट अन्न से बने सारे खून को बाहर निकाल दिया है, तो अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है और मैं धर्म की सही अर्थ समझ सका हूँ, इसलिए उसकी सही व्याख्या तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब एक अच्छे कामिल फ़कीर हुए हैं। आप अपना गुजारा खेती बाड़ी से किया करते थे। एक दफ़ा आप बैलों के साथ अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ने वाली मस्जिद के सामने एक चारपाई पर सूखने पड़ी रोटियों में बैल ने मुंह मार दिया। ये रोटियां उस मस्जिद के मुल्ला द्वारा गांव से मांग कर लाई हुई थीं। जब मुल्ला का ध्यान बैलों की तरफ गया तो उसने आवाज़ लगाई कि आप अंधे हो, आप बैलों को रोकते नहीं। तो बैलों को मुल्ला की रोटियां खाते देखकर ख्वाजा साहब रोने लगे। इस पर मुल्ला ने ख्वाजा साहब से पूछा कि आप क्यों रोते हो और मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तो उन्होंने फरमाया कि ए मुल्ला, मेरे बैल तेरा हराम का माल खा गए, इसलिए रोता हूँ। और मुल्ला ने कहा कि मेरा माल हराम का ही है, सही, पर आपने तो नहीं खाया, सिर्फ बैलों ने ही खाया है। इस पर आपने फरमाया कि बैल भी तो मेरे ही हैं। जिस तरह हक हलाल के रूखे सूखे घास से पेट भरकर पहले ये जान मार कर काम किया करते थे, आज तेरी हराम की रोटियां खाकर ये वैसा काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे आगे पूज्य जुनैद साहब जी ने फरमाया कि मौलवी रूम साहब भी इसी तरह फरमाते हैं कि ऐ दूसरों के माल पर नज़र रखने वालों, पराई खुराक के खाने से बाज आओ ताकि उसका खून तुम पर असर ना करे। सच मानो, दूसरों का माल दूसरों का खून ही है, क्योंकि वह जोर जुल्म से पैदा किया गया है। इसी बात को पूज्य जुनैद साहब जी मौलाना रूम की मसनवी से यह शेर इस तरह फरमाते हैं। ऐ खुरिंदा खू खलक अजराह बगुर्द, तान नियारद खून ऐमानत नबुर्द, माल ऐशा खून ऐशा दा यकीन, जा के मल अज़ोर आए दर अमी। आगे पूज्य जुनैद साहब जी फरमाते हैं कि शराब पीने तथा मांस व पराई खुराक खाने से इंसान के ख्याल गंदे, मन स्थूल, घमंडी, जालिम और बदकार और बेरहम, दयाहीन, महापापी और फरेबी बनता जाता है। उसके ख्याल
उसकी शक्ति, विवेक और बुद्धि गिरते गिरते बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसी का हवाला देते हुए दादू साहब जी फरमाते हैं कि मांस खाते खाते मनुष्य की जहनियत यानी कि विवेक बुद्धि इस कदर गिर जाती है कि वह शेर, चीते, बगुले, बिल्ली, कुत्ते जैसे काम करने लग जाता है और काल का स्वरूप बन जाता है। फिर आगे फरमाते हैं कि दादू मांस आहारी जे नरा ते नरसिंह सयाल बग मजार सुनहा सही इता प्रत्यक्ष काल। प्रीतलड़ी नामक पत्रिका मई 1978 के अंक में एक जगह का उल्लेख है कि अभी थोड़े ही समय की बात है कि युगांडा में रह चुके भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री हेनरी कियाम्बा ने लंदन टाइम्स में लिखे अपने लेख के इस राज से पर्दा उठाया कि जनरल ईदी आमीन ने कियाम्बा को बताया था कि उसने कई बार मनुष्य का मांस खाया है। इससे कुछ ही समय पहले बांग्लादेश के एक व्यक्ति के संबंध में अखबारों में छपा था कि वह मरे हुए मनुष्यों के शरीर के अंग यानी कि दिल निकालकर बड़े चाव से खाता हुआ पकड़ा गया था। इससे ज़्यादा इंसानी ज़हनियत की गिरावट क्या हो सकती है कि मनुष्य को ही खाने लग जाए। यह खुराक मनुष्यों का भोजन तो नहीं, दरिंदों का तो माना जा सकता है। इंसानी गिरावट की वजह मांस व शराब का प्रयोग ही जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही और इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे रूबरू होगा। आखिर में आप सबको मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।